मनुष्य जब जीवन के दुखों से घिरता है तो वह भगवान की शरण में भागता है। वह सोचता है कि जितना अधिक मैं पूजा पाठ करूंगा उतना ही मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान से देखा है कि कई बार सबसे अधिक पूजा करने वाले लोग ही सबसे अधिक परेशान रहते हैं। मंदिर में दिन रात दीप जलाने वाले, हर वक्त माला जपने वाले, निरंतर व्रत उपवास रखने वाले भी अपने जीवन में संतोष और शांति क्यों नहीं पा पाते? इसका उत्तर सरल है, पर समझना कठिन, क्योंकि पूजा पाठ केवल साधन है, साध्य नहीं। कृष्ण कहते हैं, भक्ति का अर्थ केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची समर्पण है। लोग जब पूजा पाठ को केवल एक सौदे की तरह करने लगते हैं, तब दुख निश्चित है। वे सोचते हैं, मैंने इतने मंत्र जपे तो भगवान मुझे यह फल देंगे, मैंने इतने व्रत किए तो मेरी मनोकामना पूरी होगी। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11X को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेकिन जब मनोकामना पूरी नहीं होती तो वे टूट जाते हैं। वे सोचते हैं भगवान ने धोखा दिया, जबकि सत्य यह है कि भगवान कभी धोखा नहीं देते, बल्कि हमारी आसक्ति और हमारी अपेक्षाएं ही हमें पीड़ा देती हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। पूजा पाठ भी कर्म है, यह आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। लेकिन यदि इसका उद्देश्य केवल सांसारिक फल हो गया तो यह हमें दुख देगा। जितना अधिक मनुष्य बाहरी कर्मकांड में उलझता है, उतना ही वह भीतर से खाली होता जाता है। एक साधु का उदाहरण लो। वह दिन भर जप करता है, लेकिन यदि उसके भीतर ईर्ष्या, क्रोध, लोभ और अहंकार भरे हैं तो उसका जप उसे शांति कैसे देगा? वह बाहर से भक्त दिखाई देगा पर भीतर से व्याकुल रहेगा। इसलिए श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, भक्ति हृदय की निर्मलता से आती है, न कि केवल जेहवा की ध्वनि से। लोग मंदिरों में जाते हैं, घंटों पूजा करते हैं, लेकिन लौटकर वही झूठ, वही छल, वही द्वेष, वही चिंता। ऐसे में पूजा एक रस्म बनकर रह जाती है, साधना नहीं, और रस्म हमेशा थकाती है, जबकि साधना हमेशा मुक्त करती है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मुझे सचमुच पाना चाहते हो तो मन को मेरे चरणों में लगाओ। केवल हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक मन और हृदय भी ना जुड़े। यही कारण है कि अधिक पूजा करने वाले लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मन पूजा में नहीं फल में लगा होता है। मनुष्य यह भूल जाता है कि भगवान कोई दुकानदार नहीं है जो हमारी पूजा के बदले हमें सुख दे देंगे। भगवान तो करुणामय पिता हैं जो हमें वही देंगे जो हमारे लिए उचित है। जैसे माता अपने बच्चे को मिठाई तभी देती है जब वह स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, वैसे ही कृष्ण वही देंगे जो हमारे जीवन की यात्रा में जरूरी है। लेकिन हम जिद करते हैं, हे भगवान, मुझे वही चाहिए जो मैं चाहता हूं, और जब नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं। यही दुख का मूल कारण है। पूजा पाठ का उद्देश्य भगवान से मांगना नहीं, बल्कि भगवान में समर्पण करना है। जो समर्पण कर देता है वही सुखी है। कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सब प्रकार के धर्म और दिखावे छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ यही है कि केवल बाहरी कर्मकांड मत करो, बल्कि हृदय से मुझे अपनाओ। लोग जितना बाहर पूजा बढ़ाते हैं, उतना ही भीतर की असली भक्ति घटती जाती है। जब भीतर खालीपन होता है तब दुख बढ़ता है, क्योंकि असली शांति बाहर से नहीं भीतर से मिलती है। इसीलिए देखा जाता है कि कई बार साधारण इंसान जो बस सच्चे मन से हे कृष्ण कह देता है, वह अधिक सुखी रहता है बनिस्बत उस व्यक्ति के जो दिन भर मंत्रों का जाप करता है पर मन भटकता रहता है। असली भक्ति वह है जिसमें मन स्थिर हो, जिसमें हृदय दया, प्रेम और करुणा से भरा हो। कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें प्रिय हूं
जो निरंतर मुझे याद करते हैं, ना कि केवल वे जो बड़ी बड़ी यज्ञ हवन करते हैं। भगवान को हमारी पूजा की संख्या नहीं चाहिए, उन्हें हमारा सच्चा भाव चाहिए। जब मनुष्य केवल बाहरी पूजा पाठ पर छोड़ देता है और भीतर परिवर्तन नहीं करता, तो वह धीरे धीरे अपनी ही उलझनों में फंस जाता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह भगवान के सामने दीपक जलाता है, मंत्र पढ़ता है, आरती करता है, लेकिन उसी दिन किसी गरीब को अपमानित कर देता है, किसी छोटे से काम के लिए झूठ बोल देता है, किसी से ईर्ष्या करता है, तो क्या उसकी पूजा भगवान तक पहुंचेगी? नहीं, क्योंकि पूजा केवल हाथों और होठों की नहीं बल्कि दिल की होती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति, अर्थात जो भी कोई प्रेम से पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यहां ध्यान देने की बात है, कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि मुझे हजारों दीपक जलाओ, बड़े बड़े हवन करो, अनगिनत मंत्र जपो। उन्होंने केवल एक ही शर्त रखी, भक्तियां, यानी प्रेम और सच्ची भक्ति। लेकिन जब पूजा केवल दिखावा बन जाती है, तब उसका फल भी केवल दिखावा होता है। बाहर से लोग हमें धार्मिक समझते हैं, पर भीतर हमारी आत्मा रोती रहती है। और यही कारण है कि अधिक पूजा पाठ करने वाले लोग अक्सर दुखी मिलते हैं। वे दुखी इसलिए नहीं कि भगवान उन्हें नहीं सुनते, बल्कि दुखी इसलिए कि उनकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं और समर्पण बहुत छोटा। कृष्ण कहते हैं, जहां अपेक्षा होती है वहां दुख निश्चित है, जहां समर्पण होता है वहां सुख निश्चित है। लेकिन लोग उल्टा कर देते हैं, वे जितनी पूजा करते हैं उतनी ही बड़ी अपेक्षा बना लेते हैं, और जब अपेक्षा टूटती है तो दिल भी टूट जाता है। सोचो, कोई किसान बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद करें तो क्या होगा? बीज को बढ़ने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए। उसी तरह पूजा पाठ भी बीज है। जब वह सच्चे मन से किया जाता है तो समय आने पर उसका फल मिलता है। लेकिन जब वह केवल सौदे की तरह किया जाता है, मैंने इतना जपा अब फल तुरंत मिलना चाहिए, तो यह दुख का कारण बन जाता है। कृष्ण हमेशा धैर्य की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, यह सब समय के साथ बदलते रहते हैं। इनसे ऊपर उठकर ही सच्चा भक्त सुखी हो सकता है। लेकिन ज्यादा पूजा करने वाले लोग अक्सर समय का खेल भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि पूजा एक चाबी है जिससे तुरंत ताला खुल जाएगा, लेकिन भूल जाते हैं कि भगवान की कृपा ताले की चाबी से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से खुलती है। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन रात जप करते हैं पर फिर भी असंतुष्ट रहते हैं, और दूसरी ओर कोई साधारण ग्वाला, कोई गरीब इंसान जो बस सुबह उठकर कृष्ण का नाम लेता है और दिन भर ईमानदारी से कर्म करता है, वही भीतर से आनंदित रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी पूजा सच्ची है, बिना स्वार्थ की है। भक्त कभी भगवान से सौदा नहीं करता, वह बस इतना कहता है, हे कृष्ण, जो भी करोगे वही अच्छा होगा। यही भाव जब पूजा में आता है तब जीवन आनंदमय हो जाता है। लेकिन जब पूजा में यह भाव नहीं होता तो वही पूजा बोझ बन जाती है। लोग समझते हैं कि पूजा पाठ करने से सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि पूजा दुख को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि दुख को सहने की शक्ति देने के लिए होती है। जो इसे समझ लेता है वही शांति पाता है, और जो इसे नहीं समझता वह पूजा करते हुए भी बेचैन रहता है। कृष्ण के भक्त मीराबाई को देखो, उन्होंने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने तो बस गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनके लिए पूजा केवल एक आनंद था, एक प्रेम था, कोई सौदा नहीं। इसलिए वे जीवन भर दुखों के बीच रहकर भी आनंदमय रहीं। लेकिन आज का इंसान कहता है, मैंने इतने सोमवार का व्रत किया, मेरी शादी क्यों नहीं हुई, मैंने इतने शनिवार पूजा की, मेरी समस्या क्यों नहीं सुलझी। इस प्रकार की सोच ही उसे दुखी करती है। सच्चा भक्त कभी भगवान से हिसाब नहीं करता, वह केवल समर्पण करता है। और यही कारण है कि जितनी ज्यादा पूजा करने वाले लोग समर्पण के बजाय सौदेबाजी करने लगते हैं, उतना ही उनका दुख बढ़ता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह पूजा पाठ को भी प्रतियोगिता बना लेता है। कोई कहता है,
मैंने 1000 नाम जपे, कोई कहता है मैंने 1,00,000 मंत्र पूरे किए, कोई कहता है मैंने 100 बार गीता पारायण किया। लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भक्त, मुझे संख्या नहीं चाहिए, मुझे भाव चाहिए। मैं तो उस एक हे कृष्ण से भी प्रसन्न हो जाता हूं जिसमें प्रेम और आत्मा का आह्वान हो। लेकिन जब पूजा का केंद्र भाव नहीं बल्कि संख्या और दिखावा बन जाए तो भक्ति खोखली हो जाती है। ऐसी भक्ति से मनुष्य को संतोष नहीं मिलता, उल्टा और अशांति मिलती है। यही कारण है कि ज्यादा पूजा करने वाले लोग दुखी रहते हैं। वे पूजा में शांति ढूंढते हैं लेकिन पाते नहीं, क्योंकि उनका मन पूजा में नहीं फल में लगा रहता है। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही समझाया था। अर्जुन सोच रहा था कि धर्म, कर्म, पूजा, यज्ञ ही सर्वोत्तम है। लेकिन कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अगर तुम्हारा मन शुद्ध नहीं, अगर तुम्हारी नीयत स्पष्ट नहीं, तो तुम्हारा कर्म तुम्हें बंधन में ही डालेगा। पूजा भी एक कर्म है। अगर यह सही नीयत से की जाए तो यह मुक्ति का साधन बनती है, और अगर गलत नीयत से की जाए तो यह दुख का कारण बनती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि मैं पूजा करता हूं तो भगवान मेरे सारे पाप मिटा देंगे। हां, भगवान दयालु हैं, वे पापों को हर सकते हैं, लेकिन वे तभी मिटते हैं जब मनुष्य भीतर से बदलता है, केवल पूजा से नहीं बल्कि अपने आचरण से। अगर पूजा करने के बाद भी मनुष्य झूठ बोलता है, दूसरों को कष्ट देता है, अपने स्वार्थ में अंधा रहता है, तो उसकी पूजा व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस भक्त को सबसे अधिक प्रिय मानता हूं जो सब प्राणियों से प्रेम करता है, सबके साथ दया का व्यवहार करता है और जिसका मन शांत रहता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति दिन रात पूजा करे लेकिन अपने ही घर वालों से कठोर शब्द बोले तो क्या वह भगवान को प्रिय हो सकता है? नहीं। इसीलिए जब पूजा के साथ आचरण का मेल नहीं होता तब पूजा बोझ बन जाती है। फिर मनुष्य सोचता है, इतनी पूजा के बाद भी भगवान मेरी नहीं सुनते। लेकिन सच यह है कि भगवान ने सुना ही नहीं, क्योंकि हमारी पूजा अधूरी रही। पूजा केवल मंत्रों से नहीं बल्कि जीवन से पूरी होती है। कृष्ण कहते हैं, साधक, तुम यदि दिन भर में केवल एक बार भी मुझे याद करो, लेकिन सच्चे भाव से, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और अगर तुम दिन भर मेरे नाम का जाप करो लेकिन मन कहीं और भटके, तो मैं दूर रहूंगा। यही कारण है कि अधिक पूजा करने वाले लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मन पूजा में नहीं बल्कि फल की चिंता में उलझा होता है। एक किसान का उदाहरण लो। वह खेत में बीज बोता है और फिर धैर्य रखता है। उसे पता है कि फसल आने में समय लगेगा, लेकिन अगर वह रोज बीज खोद कर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज सूख जाएगा। पूजा भी वैसी ही है। अगर तुम रोज फल की चिंता में पूजा करोगे तो उसका असर नहीं होगा, लेकिन अगर धैर्य से, विश्वास से, समर्पण से पूजा करोगे तो निश्चित ही उसका फल मिलेगा। कृष्ण के भक्त कभी जल्दी नहीं करते। वे जानते हैं कि भगवान का समय सबसे उचित होता है, इसलिए वे दुखी नहीं होते। लेकिन जो लोग पूजा को सौदे की तरह करते हैं वे अधीर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान देर कर रहे हैं और यही अधीरता उन्हें दुखी बना देती है। असल में पूजा का सबसे बड़ा उद्देश्य है मन को भगवान में लगाना। जब मन भगवान में लग जाता है तो दुख स्वतः कम हो मन कहीं और भागा रहता है। ऐसी पूजा मनुष्य को शांति कैसे दे सकती है? श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त, अगर तुम सच्चे मन से मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। लेकिन अगर तुम केवल औपचारिकता से मेरा नाम लो तो वह ध्वनि हवा में विलीन हो जाएगी। इसीलिए कई बार देखा जाता है कि एक साधारण व्यक्ति जो केवल रात को सोने से पहले हे कृष्ण धन्यवाद कह देता है, वह अधिक सुखी रहता है बनिस्बत उस व्यक्ति के जो दिन रात पूजा करता है लेकिन भीतर से बेचैन है। भक्ति सरल है लेकिन मनुष्य ने उसे कठिन बना दिया है। जितनी पूजा बढ़ाई उतनी अपेक्षाएं बढ़ी, जितनी अपेक्षाएं बढ़ी उतना दुख बढ़ा। और फिर लोग सोचते हैं, भगवान हमें क्यों दुख देते हैं? जबकि सच्चाई यह है कि भगवान दुख नहीं देते, हमारी अपेक्षाएं ही दुख देती हैं। मनुष्य जब पूजा को केवल संख्या और रूपरेखा में बांध देता है तब वह अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। सोचो, यदि कोई व्यक्ति हर दिन 10 घंटे मंदिर में बैठकर मंत्र जपता है
लेकिन उसके मन में दूसरों के लिए कोई दया, कोई करुणा नहीं, कोई प्रेम नहीं, तो क्या वह पूजा उसे सुख देगी? नहीं, क्योंकि पूजा का वास्तविक उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि अपने मन और हृदय को शुद्ध करना है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति केवल हाथों की क्रिया नहीं, बल्कि हृदय की अवस्था है। जब हृदय शुद्ध होगा, मन निर्मल होगा, तभी भक्ति का फल मिलेगा। इसलिए जो लोग केवल बाहरी कर्मकांड में लगे रहते हैं, वे अंदर से खाली रहते हैं, और खाली मन हमेशा बेचैन रहता है। यही कारण है कि अधिक पूजा करने वाले लोग दुखी रहते हैं। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि पूजा का उद्देश्य भगवान से मांगना नहीं है, बल्कि भगवान में अपना मन जोड़ना है। लेकिन अधिकांश लोग कहते हैं, मैंने इतनी आरती की, इतनी जप की, अब भगवान मेरी समस्या हल करें। यह सोच ही दुख का कारण बनती है, क्योंकि भगवान हमारी सेवा में नहीं, हमारे स्वार्थ में नहीं उलझे। वे तो हमारे हृदय में बसते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा, मन, बुद्धि और आत्मा को मेरे चरणों में लगाओ, वही सच्ची भक्ति है। यह कहने का अर्थ यही है कि जब तक आप अपनी पूजा में हृदय का समर्पण नहीं जोड़ते, तब तक आप शांति नहीं पा सकते। आजकल के समय में लोग पूजा को प्रतियोगिता की तरह करते हैं, एक दूसरे से बढ़त लेने के लिए। यह देखकर कृष्ण भी मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, भक्त, मैं केवल उस हृदय को देखता हूं जिसमें सच्चा प्रेम है, न कि उन हाथों को जो केवल मुझे दिखाने के लिए उठाए जाते हैं। कई बार लोग यह सोचकर दुखी हो जाते हैं कि वे इतना समय और श्रम भगवान के लिए दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सुख नहीं आ रहा। लेकिन भूल जाते हैं कि पूजा केवल एक साधन है, फल प्राप्ति का साधन नहीं। यदि साधन सही तरीके से उपयोग किया जाए, तभी फल प्राप्त होता है। कृष्ण कहते हैं, जितना अधिक तुम बाहरी कर्मकांड में उलझते हो, उतना ही तुम्हारा मन भटकता है, और भटकता मन कभी संतोष नहीं पाता। यही कारण है कि जो लोग अधिक पूजा करते हैं लेकिन मन से जुड़े नहीं होते, वे दुखी रहते हैं। मनुष्य को समझना चाहिए कि भगवान के सामने जितना सरल और सच्चा भाव होगा, उतना ही उन्हें प्रसन्नता मिलेगी। किसी मंदिर की भव्यता, घंटों की आरती, मंत्रों की संख्या, यह सब महत्वहीन है अगर मन में सच्चा भाव नहीं है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, अगर तुम केवल एक बार भी सच्चे मन से मेरा नाम लेते हो, मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा, और यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूजा पाठ आपको सुख और शांति दे, तो उसे केवल बाहरी कर्मकांड ना समझें, उसे अपने हृदय का हिस्सा बनाइए। प्रेम, करुणा, दया, यह गुण आपकी पूजा को जीवनदायिनी बनाएंगे। जितना अधिक हम दिखावे के लिए पूजा करेंगे, उतना ही हमारे भीतर असंतोष बढ़ेगा। जितना अधिक हम प्रेम और सच्चाई के साथ पूजा करेंगे, उतना ही हमारा जीवन आनंदमय होगा। कृष्ण की शिक्षा यही है। भक्ति का माप केवल समय और क्रिया से नहीं, बल्कि हृदय के भाव से है। वही भक्ति आपको सुख देती है, वही जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। कृष्ण कहते हैं, भक्ति वह नहीं जो केवल दिखावे के लिए की जाती है। भक्ति वह है जिसमें मन और हृदय दोनों समर्पित हो। जब मन विचलित होगा और हृदय अधूरा रहेगा, तब पूजा पाठ केवल शोर बन जाएगा, संगीत नहीं। इसलिए ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं, उनके भीतर की शांति अधूरी रहती है। सोचो, यदि कोई व्यक्ति दिन रात मंदिर में बैठकर मंत्र जपे, लेकिन दिन भर दूसरों से ईर्ष्या करे, छल करे, अहंकार में डूबा रहे, तो वह पूजा उसके लिए बंधन बन जाती है। उसके हाथ और होंठ तो भगवान की ओर उठते हैं, लेकिन मन कहीं और भटका रहता है, और यही असली दुख है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, जब तुम मुझे सच्चे मन से याद करते हो, जब तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम में डूब जाता है, तब मैं तुम्हारे दुखों को हल्का कर देता हूं। लेकिन जब तुम केवल बाहरी कर्मकांड करते हो और तुम्हारा मन अपनी लालसाओं में उलझा रहता है, तब दुख बढ़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वे अधिक पूजा करेंगे तो भगवान जल्दी मदद करेंगे, लेकिन भूल जाते हैं कि भगवान का समय, उनका निर्णय और उनका मार्ग हमारे समझ से परे है। इसलिए जो व्यक्ति पूजा को फल के लिए नहीं,
बल्कि प्रेम और समर्पण के लिए करता है, वह कभी असंतोष में नहीं रहता। कृष्ण की भक्ति सरल और प्राकृतिक है। मीराबाई, संत तुलसीदास, संत कबीर, इन सभी ने इसे सरलता से समझा। उन्होंने भगवान को केवल प्रेम से पुकारा, बिना किसी अपेक्षा के। यही कारण है कि उनका जीवन दुखों के बावजूद आनंदमय था। कई लोग दिन भर जप पूजा व्रत करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली रहते हैं। इसका कारण यह है कि वे पूजा को केवल औपचारिकता मानते हैं। वे कहते हैं, मैंने इतना किया, अब भगवान मेरी मदद करें। लेकिन पूजा का वास्तविक उद्देश्य यह नहीं है कि भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। पूजा का उद्देश्य यह है कि आप स्वयं बदलें, अपने हृदय को शुद्ध। अगर स्थिर रहेगा, तुम्हारा हृदय अगर निर्मल रहेगा, तो दुख खुद ही दूर हो जाएगा। पूजा केवल इस मार्ग की सहायता करती है। लेकिन अगर पूजा केवल दिखावे और स्वार्थ के लिए हो, तो यह तुम्हें और अधिक दुखी बनाती है। एक साधारण उदाहरण लें। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में सबके प्रति दया और प्रेम दिखाता है, अपने कर्म में ईमानदार रहता है और रोज थोड़ा समय भगवान के नाम का ध्यान करता है, तो उसका जीवन अधिक संतोषपूर्ण होता है। जबकि जो व्यक्ति दिन रात पूजा करता है, लेकिन भीतर से कट्टर अहंकारी और अधीर रहता है, उसका जीवन दुख से भरा रहता है। कृष्ण हमेशा कहते हैं, भक्त, मैं केवल उस हृदय को देखता हूं जिसमें प्रेम है, ना कि उन हाथों को जो दिखावे के लिए उठाए गए हैं। इसलिए पूजा का माप समय और संख्या से नहीं, भाव से होता है। इसलिए ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उनकी पूजा अधूरी रहती है। उनका मन कहीं और भटका रहता है। उनका हृदय सच्चे समर्पण से खाली रहता है। और जब पूजा अधूरी होती है, तो फल भी अधूरा रहता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि सच्चा सुख पूजा में नहीं, बल्कि पूजा के माध्यम से हृदय की शांति में है। जब मन शुद्ध होगा, हृदय निर्मल होगा, तभी जीवन आनंदमय होगा। पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि का माध्यम है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, तुम जितना सरल और सच्चा भाव लेकर मुझे पुकारोगे, उतना ही मैं तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। जितना दिखावे और स्वार्थ से जुड़ा रहेगा, उतना ही तुम्हारा दुख बढ़ेगा। आज के समय में यह समझना बहुत आवश्यक है। लोग मंदिरों में घंटों बैठते हैं, लाखों मंत्र जपते हैं, लेकिन भीतर से असंतुष्ट रहते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी पूजा केवल बाहरी कर्मकांड बन गई है। उन्होंने हृदय और भाव को भूल गए हैं। जो व्यक्ति पूजा पाठ को केवल प्रेम और समर्पण से करता है, वही सच्चा सुख पाता है, और यही कृष्ण की सिखावन है। भक्ति में संख्या नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। मन और हृदय के समर्पण से ही जीवन सुखमय होता है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, यदि तुम पूजा पाठ में केवल दिखावा करोगे, तो दुख तुम्हारा साथी बन जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरे प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण रखोगे, तो दुख भी तुम्हारे लिए शिक्षक बन जाएगा। जीवन में दुख हमेशा आता है, लेकिन दुख का अनुभव कैसे लिया जाए, सजाए, यही असली शिक्षा है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि वे केवल सुख पाने के लिए पूजा करते हैं, दुख से सीखने के लिए नहीं। मनुष्य अक्सर सोचता है, अगर मैं ज्यादा पूजा करूं, ज्यादा व्रत करूं, ज्यादा जप करूं, तो भगवान मेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं, भक्त, मैं तुम्हारे हर स्वार्थ को पूरा करने वाला दुकानदार नहीं हूं। मैं तो तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे, तो सुख तुम्हारे कदम चूमेगा, वरना तुम्हारी पूजा केवल औपचारिकता बन जाएगी। सोचो, कितने लोग मंदिरों में घंटों बैठकर मंत्र जपते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन अपने परिवार में तकरार करते हैं, अपने दोस्तों के साथ धोखा करते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं करते। ऐसे लोगों की पूजा केवल शरीर और शब्द तक सीमित रहती है, हृदय से नहीं जुड़ी होती, और इसीलिए वे भीतर से दुखी रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, भक्त, मैं केवल उस भक्ति को स्वीकार करता हूं जिसमें प्रेम, ईमानदारी और समर्पण होता है। बाहरी कर्मकांड और दिखावा मुझे प्रसन्न नहीं करता। इसलिए अपनी पूजा को केवल संख्या और औपचारिकता में मत बदलो।
उसे अपने हृदय का हिस्सा बनाओ। अक्सर देखा जाता है कि लोग पूजा करते समय जल्दी में रहते हैं, जल्दी में पढ़ते हैं, जल्दी में मंत्र जपते हैं, जल्दी में दीपक जलाते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है, ध्यान कहीं और होता है। ऐसे पूजा पाठ से कोई भी आनंद नहीं मिलता और दुख बढ़ जाता है, क्योंकि मनुष्य चाहता है कि उसका समय और श्रम तुरंत फल दे। कृष्ण ने हमेशा यह सिखाया है कि भक्ति सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। मीराबाई, संत तुकाराम, संत कबीर, इन सभी ने यही सिद्ध किया। उनका जीवन भले कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उनके हृदय में आनंद और शांति हमेशा बनी रही। उन्होंने भगवान से कोई सौदा नहीं किया, उन्होंने केवल प्रेम और समर्पण किया। यही सच्ची भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, भक्त पूजा पाठ का उद्देश्य केवल मुझे खुश करना नहीं है, यह तुम्हारे मन और हृदय को शुद्ध करने का साधन है। जब मन और हृदय शुद्ध होंगे तो दुख स्वतः कम हो जाएगा और सुख अपने आप बढ़ेगा। आज बहुत से लोग पूजा को केवल दिखावा बनाते हैं। वे सोचते हैं कि जितना बड़ा यज्ञ उतना बड़ा फल, जितना लंबा जप उतना बड़ा पुरस्कार, लेकिन भूल जाते हैं कि भगवान का मूल्यांकन संख्या से नहीं, भाव से होता है। जब भाव सही होगा तो साधारण पूजा भी महाफल देगी। कृष्ण कहते हैं, भक्त मैं तुम्हारे भीतर देखता हूं, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखता हूं, इसलिए पूजा के बाहरी स्वरूप में मत फंसो। हृदय का प्रेम और समर्पण ही असली पूजा है। कई बार लोग अपने दुख को देखकर कहते हैं, हमने तो इतनी पूजा की, फिर भी दुख क्यों है? इसका उत्तर सरल है, भक्ति अधूरी थी। मन और हृदय पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित नहीं थे, केवल हाथ और जीहवा लग गई थी। और जब भक्ति अधूरी होती है तो दुख बढ़ता है। सच्चा भक्त पूजा पाठ करता है, लेकिन फल की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ हैं, कभी तुरंत नहीं, कभी किसी समय के अनुसार, लेकिन हमेशा। और यही समझ उसे दुखों के बावजूद संतोष देती है। कृष्ण कहते हैं, भक्त यदि तुम मेरी पूजा सच्चे भाव से करोगे तो मैं तुम्हारे दुखों को सुख में बदल दूंगा, लेकिन यदि तुम केवल बाहरी कर्मकांड करोगे तो दुख और बढ़ेगा। इसलिए ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मन पूजा में नहीं बल्कि फल में लगा होता है। उनका हृदय सच्चे समर्पण से खाली होता है। और जब मन और हृदय में टनामिपा में असली भक्ति नहीं होगी तो पूजा केवल शोर बन जाएगी, संगीत नहीं। कृष्ण कहते हैं, भक्त असली भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं है, असली भक्ति उस हृदय में है जो मुझ में डूबा हुआ है। जब तुम दिन भर माला जपते हो, मंत्र पढ़ते हो, लेकिन मन कहीं और भटका रहता है, तब पूजा केवल शरीर और शब्द तक सीमित रह जाती है। और जब पूजा केवल रूप और संख्या में रह जाती है, तब वह दुख का कारण बनती है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि पूजा पाठ का उद्देश्य सुख प्राप्ति नहीं है, बल्कि मन और हृदय की शुद्धि है। जब मन और हृदय शुद्ध हो जाते हैं तो दुख अपने आप कम हो जाता है। लेकिन जो लोग केवल बाहरी कर्मकांड में लगे रहते हैं, वे भीतर से खाली रहते हैं। यही कारण है कि अधिक पूजा करने वाले लोग दुखी रहते हैं। सोचो, अगर कोई व्यक्ति दिन रात मंदिर में बैठकर मंत्र जपे, दीपक जलाए, पर अपने घर में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लोभ लिए घूमे, तो क्या वह सुखी हो सकता है? नहीं, क्योंकि पूजा केवल हाथ और जीहवा की नहीं बल्कि हृदय की होती है। कृष्ण कहते हैं, भक्त मैं केवल उस भक्ति को स्वीकार करता हूं जिसमें प्रेम, ईमानदारी और समर्पण होता है। दिखावा और संख्या मुझे प्रसन्न नहीं करती। इसलिए अपनी पूजा को केवल औपचारिकता ना बनाओ, उसे अपने हृदय का हिस्सा बनाओ। अक्सर देखा जाता है कि लोग पूजा करते समय अधीर रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके हर समस्या का हल तुरंत हो जाए, लेकिन भगवान का समय और मार्ग हमेशा हमारे समझ से परे होता है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक और प्रेम से पूजा करता है, वही सच्चा सुख पाता है। कृष्ण की भक्ति सरल और प्राकृतिक है। मीराबाई, संत तुकाराम, संत कबीर, इन सभी ने यही सिद्ध किया। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर उनके हृदय में हमेशा आनंद और शांति बनी रही। उन्होंने भगवान से कोई सौदा नहीं किया, उन्होंने केवल प्रेम और समर्पण किया।
यही सच्ची भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, भक्त पूजा पाठ का उद्देश्य केवल मुझे खुश करना नहीं है, यह तुम्हारे मन और हृदय को शुद्ध करने का साधन है। जब मन और हृदय शुद्ध होंगे तब दुख स्वतः कम हो जाएगा और सुख अपने आप बढ़ेगा। आज बहुत से लोग पूजा को केवल दिखावा बनाते हैं। वे सोचते हैं कि जितना बड़ा यज्ञ उतना बड़ा फल, जितना लंबा जप उतना बड़ा पुरस्कार। लेकिन भगवान का मूल्यांकन संख्या से नहीं, भाव से होता है। जब भाव सही होगा तो साधारण पूजा भी महाफल देगी। कृष्ण कहते हैं, भक्त मैं तुम्हारे भीतर देखता हूं, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखता हूं, इसलिए पूजा के बाहरी स्वरूप में मत फंसो। हृदय का प्रेम और समर्पण ही असली पूजा है। कई बार लोग अपने दुख को देखकर कहते हैं, हमने तो इतनी पूजा की, फिर भी दुख क्यों है? इसका उत्तर सरल है, भक्ति अधूरी थी। मन और हृदय पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित नहीं थे, केवल हाथ और जिह्वा लग गई थी। और जब भक्ति अधूरी होती है तो दुख बढ़ता है। सच्चा भक्त पूजा पाठ करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ हैं, कभी तुरंत नहीं, कभी किसी समय के अनुसार, लेकिन हमेशा। और यही समझ उसे दुखों के बावजूद संतोष देती है। कृष्ण कहते हैं, भक्त, यदि तुम मेरी पूजा सच्चे भाव से करोगे तो मैं तुम्हारे दुखों को सुख में बदल दूंगा। लेकिन यदि तुम केवल बाहरी कर्मकांड करोगे तो दुख और बढ़ेगा। इसलिए ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मन पूजा में नहीं बल्कि फल में लगा होता है। उनका हृदय सच्चे समर्पण से खाली होता है। और जब मन और हृदय में असली भक्ति नहीं होगी तो पूजा केवल शोर बन जाएगी, संगीत नहीं। कृष्ण कहते हैं, भक्त पूजा केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं होती, वह उस हृदय से होती है जो सच्चे प्रेम और समर्पण से भरा हो। जब तुम दिन भर माला जपो, मंत्र पढ़ो, दीपक जलाओ, पर मन कहीं और विचलित रहे तो पूजा तुम्हारे लिए बोझ बन जाती है। और यही कारण है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं। सोचो, अगर कोई व्यक्ति दिन रात मंदिर में बैठकर मंत्र जपे लेकिन अपने घर में क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लोभ लिए घूमे तो क्या वह सुखी हो सकता है? नहीं, क्योंकि पूजा केवल हाथ और जिह्वा तक सीमित नहीं होती। असली पूजा वह है जो मन और हृदय को शुद्ध करे। कृष्ण कहते हैं, भक्त मैं केवल उस भक्ति को स्वीकार करता हूं जिसमें प्रेम, ईमानदारी और समर्पण होता है। बाहरी दिखावा मुझे प्रसन्न नहीं करता, इसलिए अपनी पूजा को केवल औपचारिकता ना बनाओ, उसे अपने हृदय का हिस्सा बनाओ। अक्सर देखा जाता है कि लोग पूजा करते समय अधीर रहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके हर समस्या का हल तुरंत हो जाए, लेकिन भगवान का समय और मार्ग हमेशा हमारे समझ से परे होता है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक और प्रेम से पूजा करता है वही सच्चा सुख पाता है। कृष्ण की भक्ति सरल और प्राकृतिक है। मीराबाई, संत तुकाराम, संत कबीर, इन सभी ने यही सिद्ध किया। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर उनके हृदय में हमेशा आनंद और शांति बनी रही। उन्होंने भगवान से कोई सौदा नहीं किया, उन्होंने केवल प्रेम और समर्पण किया। यही सच्ची भक्ति है। कृष्ण कहते हैं, भक्त पूजा पाठ का उद्देश्य केवल मुझे खुश करना नहीं है, यह तुम्हारे मन और हृदय को शुद्ध करने का साधन है। जब मन और हृदय शुद्ध होंगे तब दुख स्वतः कम हो जाएगा और सुख अपने आप बढ़ेगा। आज बहुत से लोग पूजा को केवल दिखावा बनाते हैं। वे सोचते हैं कि जितना बड़ा यज्ञ उतना बड़ा फल, जितना लंबा जप उतना बड़ा पुरस्कार। लेकिन भगवान का मूल्यांकन संख्या से नहीं, भाव से होता है। जब भाव सही होगा तो साधारण पूजा भी महाफल देगी। कृष्ण कहते हैं, भक्त मैं तुम्हारे भीतर देखता हूं, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई देखता हूं, इसलिए पूजा के बाहरी स्वरूप में मत फंसो। हृदय का प्रेम और समर्पण ही असली पूजा है। कई बार लोग अपने दुख को देखकर कहते हैं, हमने तो इतनी पूजा की, फिर भी दुख क्यों है? इसका उत्तर सरल है, भक्ति अधूरी थी। मन और हृदय पूरी तरह भगवान के प्रति समर्पित नहीं थे।
केवल हाथ और जीहवा लग गई थी। और जब भक्ति अधूरी होती है तो दुख बढ़ता है। सच्चा भक्त पूजा पाठ करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ हैं, कभी तुरंत नहीं, कभी किसी समय के अनुसार, लेकिन हमेशा। और यही समझ उसे दुखों के बावजूद संतोष देती है। कृष्ण कहते हैं, भक्त यदि तुम मेरी पूजा सच्चे भाव से करोगे तो मैं तुम्हारे दुखों को सुख में बदल दूंगा, लेकिन यदि तुम केवल बाहरी कर्मकांड करोगे तो दुख और बढ़ेगा। इसलिए ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं, क्योंकि उनका मन पूजा में नहीं बल्कि फल में लगा होता है। उनका हृदय सच्चे समर्पण से खाली होता है। और जब मन और हृदय में असली भक्ति नहीं होगी तो पूजा केवल शोर बन जाएगी, संगीत नहीं। कृष्ण हमेशा यह समझाते हैं कि भक्ति का आधार है सच्चा प्रेम, धैर्य और आत्मा की शुद्धि। जो इसे समझता है वही दुखों में भी प्रसन्न रहता है, और जो इसे नहीं समझता वह चाहे जितना भी पूजा पाठ करें भीतर से अधूरा और दुखी रहता है। सोचो, एक साधारण ग्वाला जो केवल हृदय से कृष्ण का नाम लेता है, अपने जीवन की छोटी छोटी जिम्मेदारियों में ईमानदार रहता है, वही अधिक संतुष्ट होता है और वही असली भक्ति है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि बड़े बड़े मंदिरों में घंटों बैठो या लाखों मंत्र जपो। असली भक्ति वह है जो मन को शुद्ध करे, हृदय को प्रेम से भर दे और जीवन को अर्थपूर्ण बना दे। कृष्ण कहते हैं, भक्त यदि तुम मेरे प्रति अपने मन और हृदय को पूर्णतः समर्पित कर दोगे तो तुम न केवल सुख पाओगे बल्कि हर दुख भी तुम्हारे लिए सीख बन जाएगा। यही मेरी सच्ची भक्ति की शिक्षा है। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल पूजा पाठ करने से पूरी होती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, भक्त जब तक तुम अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने हृदय को शुद्ध नहीं करोगे तब तक पूजा अधूरी है। केवल बाहरी क्रियाएं तुम्हें पूर्णता नहीं देंगी। मनुष्य का असली लक्ष्य केवल पूजा करना नहीं बल्कि पूजा के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और हृदय की शांति प्राप्त करना है। यही कारण है कि जो लोग अधिक पूजा करते हैं लेकिन भीतर से बदलते नहीं, वे दुखी रहते हैं। दिन रात पूजा पाठ करने के बाद भी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं आता? क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में मिलते हैं या भूखे की थाली में भी उनका वास है? अगर आप भी रोज घंटों जप करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन फिर भी मन खाली रहता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले जरूर सुने। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि वह आईना है जिसमें हर भक्त को एक बार खुद को देखना चाहिए। इस कहानी में एक ऐसी औरत है जिसने कभी कोई श्लोक नहीं पढ़ा, कोई मंदिर नहीं गई, लेकिन भगवान खुद उसके दरवाजे पर आए। क्यों? क्योंकि उसने वह किया जो हम पूजा करते हुए भूल जाते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि पूजा क्या है और भगवान किन से सबसे ज्यादा खुश होते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच को हिला देगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल गहरे संदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर दिव्य संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में सच्चे हृदय से लिखिए जय श्री राधे कृष्णा, ताकि आपकी भक्ति की शक्ति हर दिशा में गूंजे। हम यह प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस पावन संदेश को सुन रहा है उस पर और उसके पूरे परिवार पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। जहां दुख हो वहां सांत्वना मिले, जहां अंधेरा हो वहां राधा कृष्ण का प्रकाश हो, और जहां मन डगमगाए वहां यह दिव्य ज्ञान आपका मार्गदर्शन करें। क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में अध्यात्म प्रवेश करता है तब वहां से दुर्भाग्य और अज्ञान अपने आप निकल जाते हैं। यहां हर कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए है, क्योंकि जब हम श्री कृष्ण को अपने कर्मों में उतारते हैं तभी जीवन वास्तव में सफल होता है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस अमृत यात्रा में और चले उस मार्ग पर जहां अंत में सिर्फ राधा कृष्ण की कृपा, शांति
और मोक्ष की अनुभूति है। एक समय की बात है, एक पवित्र नगर में एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था आचार्य वेदमित्र। वे दिन रात पूजा पाठ, मंत्र जप, यज्ञ और प्रवचनों में लीन रहते। नगरवासी उन्हें भगवान का स्वरूप मानते थे। आचार्य वेदमित्र का जीवन तपस्या, नियम और अनुशासन से बंधा हुआ था। वे किसी से अधिक बोलते नहीं थे, किसी के घर का जल ग्रहण नहीं करते थे, और तो और किसी के दुख सुख में भी विशेष रुचि नहीं लेते थे। उनका मानना था कि केवल ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष का द्वार है, बाकी सब मोह है। एक दिन नगर में एक बूढ़ी स्त्री आकर उनके चरणों में गिर पड़ी। वह रो रही थी, करुण स्वर में कह रही थी, गुरुदेव, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है, सब उपचार कर लिए, अब तो बस आपकी कृपा चाहिए। आप मेरे घर चलकर उसे आशीर्वाद दे दीजिए। आचार्य वेदमित्र ने बिना भाव बदले उत्तर दिया, मां, मैं घर से बाहर नहीं जाता, मेरी सेवा केवल मंदिर तक सीमित है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दूंगा। ईश्वर जाने वह स्त्री निराश होकर लौट गई। कुछ दिनों बाद उसका बेटा चल बसा। आचार्य वेदमित्र फिर अपने पूजा पाठ में लीन हो गए। समय बीतता गया। एक दिन वे ध्यान मग्न अवस्था में थे कि उनके स्वप्न में स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे वेदम मित्र, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी भक्ति में प्रेम नहीं है। तुम केवल पूजा करते हो, सेवा नहीं, तुम मंत्र पढ़ते हो, पर किसी भूखे को अन्न नहीं देते। क्या तुम जानते हो मुझ तक पहुंचने का सबसे सशक्त मार्ग क्या है? आचार्य वेदमित्र ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मेरा मानना है कि निरंतर जाप, हवन और ब्रह्मचर्य ही वह मार्ग है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं वेदम मित्र, मुझ तक पहुंचने का सबसे सशक्त मार्ग करुणा है, सेवा है, प्रेम है। पूजा पाठ महत्वपूर्ण है, परंतु वह तब तक अधूरी है जब तक वह किसी जीव की सहायता में ना बदल जाए। जो रोते हुए को गले लगाए, भूखे को भोजन दे, अंधेरे में दीपक जलाए, वही सच्चा भक्त है। स्वप्न टूट गया, परंतु वेद मित्र के जीवन में एक परिवर्तन शुरू हो गया। उन्होंने देखा कि उनकी पूजा की माला तो सजी थी, लेकिन उनके मंदिर के द्वार के बाहर भूख से तड़पते बच्चे बैठे थे। उन्होंने महसूस किया कि वे मंत्रों के उच्चारण में इतने खो गए थे कि उन्होंने किसी की आंखों में आंसू देखना छोड़ दिया था। उसी दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब पूजा के साथ साथ सेवा भी करेंगे। उन्होंने मंदिर के प्रांगण में एक अन्न क्षेत्र खोल दिया, रोगियों के लिए औषधालय शुरू किया, अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी। लोगों ने देखा कि जो आचार्य पहले केवल ध्यान में लीन रहते थे, अब एक एक पीड़ित को अपने हाथों से सहारा दे रहे थे। उनकी पूजा अब जीवंत हो गई थी। कुछ समय पश्चात वे फिर ध्यान में बैठे और श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए। इस बार उनका चेहरा अत्यंत प्रसन्न था। उन्होंने कहा, वेदम मित्र, अब तुमने भक्ति का रहस्य जान लिया है। जब तुम्हारा पूजा पाठ किसी के जीवन में आशा बन जाए, तब वह पूजा मुझे प्रिय है। प्रिय पाठकों, यह कथा हम सभी के लिए एक आईना है। आज हम में से कितने लोग दिन में घंटों पूजा करते हैं, घंटों रामायण, गीता, भागवत पढ़ते हैं, परंतु जब कोई पड़ोसी भूखा होता है तो हमारी आंखें बंद रहती हैं। जब कोई वृद्ध अकेलेपन से घिरा होता है तो हम सोचते हैं यह मेरा कार्य नहीं है। हम मानते हैं कि पूजा का अर्थ है घंटी बजाना, अगरबत्ती जलाना और मंत्रों का उच्चारण करना, परंतु क्या यही है सच्ची भक्ति? श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयं यो में भक्त प्रयच्छति, अर्थात यदि कोई मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी देता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। ध्यान दें भक्तिया शब्द पर। इसका अर्थ है प्रेम से, श्रद्धा से, करुणा से। कई लोग यह कहते हैं, हम रोज सुबह मंदिर जाते हैं, संध्या आरती करते हैं, फिर भी जीवन में सुख नहीं है। परंतु क्या आपने कभी किसी के आंसू पोंछे हैं?
क्या आपने कभी किसी दुखी के सिर पर हाथ रखा है? क्या आपने कभी किसी गरीब को खाना खिलाया है बिना फोटो खिंचवाए? सच्ची पूजा वहीं शुरू होती है जहां इंसानियत जीवित होती है। एक गरीब की सहायता करना, एक बेसहारा जानवर को खाना देना, एक वृद्ध की बात सुनना, यह सब ईश्वर की सेवा है। क्योंकि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, हर जीव में बसते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने इतने व्रत किए, इतनी कथा सुनी, फिर भी मेरे दुख क्यों नहीं दूर हुए? इसका उत्तर बड़ा सरल है। भक्ति को कर्म से जोड़ो। केवल पूजा नहीं, सेवा भी करो, तभी वह पूर्ण होती है। जैसे एक दीपक को तेल और बाती दोनों चाहिए, वैसे ही पूजा को भक्ति और सेवा दोनों चाहिए। अगर एक भी अनुपस्थित है तो प्रकाश अधूरा है। आज समाज में बहुत से लोग हैं जो दिन रात पूजा करते हैं, परंतु क्रोध नहीं छोड़ते, लोभ नहीं छोड़ते, अहंकार नहीं छोड़ते। क्या यह पूजा उन्हें ईश्वर के करीब ले जा रही है? नहीं, क्योंकि जब तक पूजा हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाती, वह केवल एक औपचारिकता है। श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए क्योंकि उसमें प्रेम था। श्री कृष्ण ने सुदामा की फटी पोटली को स्वीकार किया क्योंकि उसमें आत्मीयता थी। भगवान को आपकी भव्य थालियों की नहीं, आपके भावों की आवश्यकता है। इसलिए हे अधिक पूजा पाठ करने वालों, यह सुनो, पूजा तब तक अधूरी है जब तक उसमें सेवा ना हो, प्रेम ना हो, करुणा ना हो। भगवान को तुम्हारी आवाज से अधिक तुम्हारे कर्म सुनाई देते हैं। यदि तुम्हारे कर्म में किसी की भलाई है तो तुम्हारा हर कदम मंदिर है, हर कार्य पूजा है। स्मरण रहे, मृत्यु के पश्चात जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है तो उससे यह नहीं पूछा जाता कि उसने कितने मंत्र पढ़े, कितने व्रत किए। उससे पूछा जाता है, तूने कितनों को रोते हुए देखा और अनदेखा किया, कितनों की पुकार को सुना और चुप रहा, किसके हिस्से की रोटी तूने खा ली, किसके आंसू तूने सुखाए। जो उत्तर इन प्रश्नों के पास होता है वही तय करता है आत्मा की गति। तो आइए आज इस विचार से अपने जीवन को पुनः परिभाषित करें। आइए अपने पूजा पाठ में सेवा का दीपक जलाएं। आइए अपने मंत्रों में किसी भूखे की पुकार जोड़ें। आइए उस भक्ति की ओर चले जो केवल शास्त्रों तक नहीं, हृदयों तक पहुंचती है। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा पाठ है। और अंत में श्री कृष्ण की वाणी में एक स्मरण, जो मेरे सबसे गरीब, सबसे दुखी, सबसे निरीह भक्त की सेवा करता है, वह मेरी ही सेवा करता है। उस दिन के बाद जब आचार्य वेद मित्र ने सेवा का मार्ग अपनाया, उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। पहले जहां वे केवल मंत्रों में लीन रहते थे, अब उनका प्रत्येक मंत्र किसी भूखे को रोटी देने से पहले उच्चारित होता। पहले जहां वे अपने शिष्य को केवल वेद पढ़ाते थे, अब वे यह भी सिखाने लगे कि वेदों का सार किसी की पीड़ा को समझने में है। एक दिन एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या पूजा और सेवा में कोई एक बड़ा है? अगर मैं केवल सेवा करूं, पूजा ना करूं, तो क्या वह भी भक्ति होगी? आचार्य मुस्कुराए, बोले, बेटा, सेवा और पूजा दोनों ही ईश्वर की ओर जाने के दो पग हैं। एक पग केवल सेवा है, एक पग केवल पूजा। परंतु यदि तू केवल एक पग पर चलना चाहेगा तो दूर नहीं जा सकेगा। दोनों पग एक साथ उठाने होंगे। वे आगे बोले, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसे संत की जो केवल सेवा में लीन था, और एक ऐसे ब्राह्मण की जो केवल पूजा में। देखो कैसे दोनों की यात्रा ईश्वर तक पहुंचती है या नहीं। एक जंगल में एक संत रहते थे, नाम था महादेव बाबा। वे किसी मंदिर से नहीं जुड़े थे, ना ही शास्त्रों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु दिन भर वे पशु पक्षियों की देखभाल करते, भूखों को खाना देते, बीमारों को औषधि देते। जब किसी गांव में विपत्ति आती तो सबसे पहले वे ही पहुंचते। दूसरी ओर एक ब्राह्मण थे, पंडित मधुसूदन शर्मा। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया था। यज्ञ, पाठ, तप, त्याग, उपवास उनके जीवन का हिस्सा था। वे दिन में 4 बार पूजा करते और सप्ताह में 1 बार उपवास। दोनों की मृत्यु
एक ही दिन हुई। दोनों की आत्मा यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देखा। भगवान विष्णु के आदेश से दोनों को बुलाया गया। भगवान विष्णु ने पूछा, हे आत्माओं, बताओ तुमने जीवन में मुझे कैसे प्राप्त किया। पंडित मधुसूदन बोले, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी आराधना की, गीता का पाठ किया, यज्ञ किए, मंत्र जपे। मैंने कभी किसी से दान नहीं लिया, नियमों का पालन किया। मैं आपकी सेवा को ही जीवन मानता रहा। भगवान ने सिर हिलाया, फिर महादेव बाबा की ओर देखा। बाबा बोले, प्रभु, मैंने तो बस यही किया कि जब भी कोई दुखी दिखा उसकी सेवा की। जब कोई भूखा मिला उसे खाना दिया। किसी माँ का बच्चा बीमार था तो उसके साथ बैठकर रोया और भगवान से उसके लिए दुआ की। मुझे शास्त्र नहीं आते, पर इतना जानता हूं कि अगर कोई हंसने लगे तो वह पूजा ही होगी। भगवान थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, पंडित जी, आपकी पूजा प्रशंसनीय है, परंतु आपकी पूजा केवल आपके लिए थी। आपने मुझे शास्त्रों में ढूंढा, पर मैंने तो हर जीव में निवास किया। बाबा महादेव ने मेरी वही पूजा की जो पीड़ितों के साथ की जाती है। तुम दोनों मेरे भक्त हो, परंतु महादेव बाबा के कर्म ने उन्हें थोड़ा और आगे पहुंचा दिया। यह सुनकर पंडित जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं समझ गया हूं, बिना सेवा के पूजा अधूरी है। आज के समय में हम में से कई लोग सोचते हैं कि अगर हमने किसी मंदिर में घंटी बजा दी, अगरबत्ती जला दी या किसी ब्राह्मण को दान दे दिया तो बस भक्ति पूरी हो गई। परंतु यह केवल शुरुआत है। सेवा वह चुपचाप की जाने वाली पूजा है, जिसमें ना प्रचार है ना प्रदर्शन, परंतु प्रभाव गहरा होता है। कभी कभी एक वृद्ध मां दरवाजे पर आती है और कहती है, बेटा थोड़ा बैठ जा, दिल घबरा रहा है। वह भी पूजा है। कभी कोई बच्चा रास्ता भूल जाता है और तुम उसे सही मार्ग दिखा देते हो, वह भी सेवा है। कभी किसी विधवा स्त्री को सुन लेते हो, उसके दुख में 2 आंसू बहा देते हो, वह भी पूजा है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने कर्म को त्यागने की नहीं, कर्म में भक्ति जोड़ने की बात की है। जब हम अपने हर कार्य में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, प्रेम, सच्चाई और सेवा की भावना जोड़ते हैं, तब वह कार्य पूजा बन जाता है। भले ही कोई झाड़ू लगा रहा हो, पर अगर वह स्वच्छता को ईश्वर की सेवा समझकर करता है तो वह संत है। भले कोई अस्पताल में नर्स हो, पर अगर वह सेवा को करुणा से करती है तो वह भगवान की दासी है। कलयुग में जहां अहंकार, लोभ, हिंसा और अधर्म का बोलबाला है, वहां यदि कोई व्यक्ति किसी की सेवा कर रहा है तो वह किसी देवता से कम नहीं। आज एक गरीब की सहायता करना, एक स्त्री की रक्षा करना, एक अनाथ बच्चे को सहारा देना, यह सब कलयुग के यज्ञ हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, सेवा परमो धर्म सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और भगवान स्वयं भी कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे नाम की माला फेरते हुए किसी भूखे को अनदेखा कर देता है, वह केवल अपने होठ चला रहा है। हृदय नहीं, भक्ति का अंतिम लक्ष्य समर्पण और दया। जब तक हमारी भक्ति हमें विनम्र नहीं बनाती, तब तक वह अधूरी है। जब तक हमारी पूजा किसी अज्ञानी को ज्ञान नहीं देती, तब तक वह केवल शब्दों का खेल है। जब तक हमारा ध्यान केवल स्वयं के मोक्ष की चिंता में है और दूसरों के दुख से हम अछूते हैं, तब तक हम अभी भगवान से दूर हैं। सच्ची पूजा वही है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दीवार नहीं, कोई घमंड नहीं, केवल करुणा की नदी बह रही हो। जब भक्त को यह समझ आ जाता है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं, शास्त्रों में नहीं, अपितु प्रत्येक जीव में है, तब उसके लिए हर कर्म पूजा बन जाता है। वह घर की झाड़ू लगाते समय भी स्मरण करता है, हे प्रभु, यह घर यदि आपके नाम का मंदिर है तो यह सफाई आपकी सेवा है। वह बच्चों को पढ़ाते हुए सोचता है, यदि इन बच्चों में ही कृष्ण, राम, बुद्ध, यीशु या अल्लाह का अंश है तो इनका शिक्षित होना ही मेरी भक्ति है।
यह सोच जब स्थायी बन जाती है तब पूजा केवल कुछ समय की क्रिया नहीं रह जाती, वह जीवन बन जाती है। गृहस्थ का मंदिर घर ही सबसे बड़ा तीर्थ है। आज लोग सोचते हैं कि तीर्थ करने के लिए हिमालय जाए, मंदिरों में रथ यात्रा करें, धामों की परिक्रमा करें, परंतु एक गरीब माँ जो दिन भर अपने बच्चों के लिए रोटियां बेलती है और रात को बिना खाए सो जाती है, वह भी भगवान की सबसे बड़ी भक्त होती है। उसका रसोई घर ही उसका मंदिर है, वह चूल्हा ही उसका यज्ञ कुंड है और उसके आंसू ही उसकी आहुति। एक पिता जो रिक्शा चलाकर बच्चों को स्कूल भेजता है और रात को थक कर भी मुस्कुराता है, उसका पसीना ही उसका जला अभिषेक है, उसका श्रम ही शिवलिंग पर चढ़ा जल। जब गृहस्थ जीवन को ही साधना मान लिया जाए तब हर गृहस्थ साधु बन सकता है और हर स्त्री मां अन्नपूर्णा। कर्म को पूजा बनाने के 5 रहस्य। एक, भावना कार्य करते समय मन में यह हो कि यह भगवान की सेवा है, फिर वह कितना भी छोटा क्यों ना हो पूजनीय बन जाता है। जैसे झाड़ू लगाते हुए सोचना, हे प्रभु, यह गंदगी केवल बाहर की नहीं, मेरे अंदर की भी है, कृपया इसे साफ कर दो। 2, स्वार्थहीनता। किसी की मदद इस उम्मीद से ना करना कि वह बदले में कुछ देगा, बल्कि यह मानकर कि भगवान ने मुझे सक्षम बनाया, इसलिए मुझे देना है। 3, धैर्य और क्षमा। सेवा करते हुए कोई तुम्हें अपशब्द कह दे, अपमानित करे, तब भी मुस्कुराकर क्षमा करना, यह सेवा का सबसे बड़ा तप है। 4, सादगी। इनमें अंतर केवल भावना से है, ना कि मात्रा से। 5, निरंतरता। एक बार सेवा करके रुकना नहीं, बल्कि यह सोचकर जीवन जीना कि जब तक सांस है तब तक सेवा है। एक बार नारद मुनि स्वर्ग में भगवान विष्णु से मिलने गए। देखा कि भगवान रो रहे हैं। नारद हैरान हुए, बोले, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? भगवान बोले, नारद, मेरी पूजा करने वाले लाखों हैं, पर मेरी सेवा करने वाले कितने हैं? जो मेरे नाम के कीर्तन करते हैं वे बहुत हैं, पर जो मेरे रूप में भूखों को खाना देते हैं, अनाथों को सहारा देते हैं, वे बहुत कम हैं। इसलिए मैं दुखी हूं, क्योंकि मेरे भक्तों ने मेरी पूजा को अपने स्वार्थ में बांध लिया है। नारद की आंखों में आंसू आ गए। वे पृथ्वी पर आए और उस गांव को खोजने लगे जहां कोई सेवा कर रहा हो। एक किसान मिला जो प्रतिदिन अपने खेत से फसल का एक हिस्सा गरीबों को देता था। एक नाई मिला जो हफ्ते में एक दिन केवल वृद्धों के नाखून काटता, बाल काटता, निशुल्क। एक विधवा मिली जो हर पूर्णिमा को अनाथ बच्चों को कहानी सुनाती। नारद ने भगवान को इन सब के दर्शन कराए। भगवान मुस्कुराए और बोले, इन्हीं के कारण मैं अभी भी इस धरती से जुड़ा हूं। कई लोग घंटों पूजा करते हैं पर मन अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि पूजा केवल एक नियम बन जाती है, आत्मा उसमें नहीं डूबती। लेकिन एक बार किसी बूढ़े को सड़क पार करा दो, एक भूखे को रोटी दे दो, एक अनपढ़ बच्चे को पढ़ा दो, तो देखना वह संतोष आत्मा तक जाएगा। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा करुणा का सागर। जब हम दया करते हैं तब आत्मा प्रभु से जुड़ती है। शास्त्रों में अनेक साधन बताए गए हैं, ध्यान, योग, यज्ञ, तप, तीर्थ, व्रत। परंतु इन सब का सार यदि कहीं संक्षेप में कहें तो वह है सेवा। एक कहानी है, एक बार एकादशी स्वर्ग पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक दरवाजा है जिसके पार स्वर्ग है। उस दरवाजे पर लिखा था, प्रवेश केवल उनके लिए जिन्होंने दूसरों के लिए जिया। ऋषि चकित हुए। मैंने तो ध्यान किया, योग किया, एकांत में तप किया, यह क्या? तभी एक आवाज आई, तुमने अपने लिए किया। सेवा दूसरों के लिए होती है और केवल वही द्वार खोल सकती है जो परहित से जुड़ा हो। संक्षेप में जीवन को भगवान का यज्ञ बनाओ। हर सुबह जब जागो तो यह सोचो, आज किसके लिए क्या कर सकता हूं। हर रात जब सो यह पूछो, क्या किसी को मेरी वजह से राहत मिली। यदि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हां में है तो समझो तुम्हारी हर सांस पूजा है, हर कदम सेवा है और हर दिन एक यज्ञ। श्रीमद् भगवत गीता के अंत में
जब अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, क्या आप मुझे एक ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मैं आपके सर्वाधिक निकट आ सकूं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जो जीवों से प्रेम करता है वही मुझसे प्रेम करता है। जो भूखे को रोटी, दुखी को सहारा और अज्ञानी को ज्ञान देता है वही मेरा सच्चा सेवक है। वह मुझे मंदिरों में नहीं, हृदयों में खोजता है और मैं उसे वहीं मिलता हूं। गांव के एक छोर पर एक वृद्ध स्त्री रहती थी जिसका नाम था भानुमति। उसका ना कोई पुत्र था, ना पति, उस ना परिवार। जीवन की संध्या पर वह एक छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। लोग उसे पगली कहते थे क्योंकि वह दिन भर गांव के बच्चों के लिए रोटियां सेकती, वृद्धों के पैरों में तेल मलती और कभी किसी बीमार के घर जाकर उसके लिए झाड़ू पोछा कराती। वह मंदिर नहीं जाती थी, ना कभी घंटी बजाती थी, ना मंत्र पढ़ती थी, पर उसके मन में बस एक ही मंत्र था, सेवा ही मेरा शिव है, करुणा ही मेरी कृष्णा है। एक दिन गांव में एक नया पंडित आया, बहुत ज्ञानी, बहुत तेजस्वी। उसने गांव वालों को उपदेश दिया कि वे अधिक पूजा करें, यज्ञ करें और स्वयं के पापों से मुक्त हो। उसने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और भानुमति को देखकर कहा, तू क्यों इस यज्ञ में भाग नहीं लेती? तेरे जैसे पापियों को ही सबसे अधिक पूजा की आवश्यकता है। भानुमति मुस्कुराई और बोली, बेटा मैं पूजा करती हूं, पर वह चुपचाप होती है, वह आंसुओं से होती है, भूखे पेटों को भरकर होती है, किसी की पीठ सहलाकर होती है। पंडित क्रोधित हुआ और बोला, यह सब तो सामाजिक काम है, इससे तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान को मंत्र, नियम और विधियों से प्रसन्न करना होता है। उसी रात उस गांव में एक अजनबी साधु आया। उसने कुछ नहीं मांगा, बस गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास बैठ गया। सुबह होते ही उसने भानुमति को देखा जो झाड़ू लेकर मंदिर की सीढ़ियां साफ कर रही थी। वह चुपचाप देखता रहा। भानुमति ने उसे पानी दिया, एक सूखी रोटी दी और बिना कुछ कहे चली गई। अगले दिन भी वही हुआ और तीसरे दिन भी। तब साधु ने उससे पूछा, तू किसके लिए यह सब करती है? भानुमति बोली, जब वो मेरे पति की मृत्यु हुई और वह बेटा भी संसार छोड़ गया तब मैं टूट गई थी। एक रात मैंने भगवान से कहा, अब तेरे पास आना चाहती हूं, पर उसी रात एक सपना आया। भगवान बोले, जब तक तू किसी रोते हुए को हंसा ना दे तब तक मेरे पास मत आना। तभी से मैं उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रही हूं। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाया और बोला, मां, मैं वही हूं जिसने तुझे वह सपना दिया था। भानुमति सन्न रह गई, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। साधु मुस्कुराया, मैं विष्णु हूं। तेरी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि स्वर्ग भी सूना लगने लगा। तेरे बिना मेरी पूजा अधूरी है। तेरे झाड़ू के कण भी मेरे पुष्पों से पवित्र हैं। तेरी सूखी रोटी में वह प्रेम है जो स्वर्ण पात्रों में नहीं। गांव वाले इकट्ठा हुए। पंडित भी आया और उसने यह दृश्य देखा। भगवान को देख वह नतमस्तक हुआ और उसके अंदर का अभिमान क्षण में झलकर राख हो गया। तभी भगवान ने सबको संबोधित किया, देखो, जो भक्त केवल मेरी मूर्ति को सजाता है वह मेरा रूप देखता है, पर जो भूखे की थाली सजाता है वह मेरे स्वरूप को समझता है। जो मेरा नाम जपता है वह शब्द पकड़ता है, पर जो किसी के दुख में हाथ बढ़ाता है वह मेरी आत्मा को छूता है। इसके बाद भगवान ने भानुमति का हाथ थामा और कहा, अब तू मेरे साथ चले, तेरा समय आ गया है। पर भानुमति ने कहा, नहीं प्रभु, अभी कुछ लोग और हैं जो रोते हैं। जब तक वे मुस्कुराना नहीं सीख जाते मैं नहीं आऊंगी। मुझे आपसे नहीं, आपके कार्य से प्रेम है, और जब मैं सबको हंसते हुए देख लूंगी तभी आपके चरणों में आऊंगी। भगवान मुस्कुराए और बोले, तब मैं तेरे साथ यहीं रहूंगा, क्योंकि जहां सेवा है वहीं मैं हूं। उस दिन से गांव बदल गया। पंडित ने पूजा को सेवा में बदला। लोग मंदिर से निकलकर वृद्धाश्रम और अनाथालय पहुंचे और भानुमति वह समाज की दवा अब भी वही रोटियां सेक रही थीं, पर उसके आसपास अब हजारों भक्त थे जो सेवा को पूजा मानने लगे थे। इस कथा का सार यही है, जब तक हम पूजा को केवल एक क्रिया मानते हैं तब तक वह अधूरी है, लेकिन जब सेवा में पूजा को ढाल देते हैं तब वह ईश्वर की उपस्थिति बन जाती है।
भानुमति जैसी स्त्रियां, महादेव बाबा जैसे संत और हर वह हाथ जो चुपचाप किसी के लिए बढ़ता है, वे ही सच्चे भक्त हैं। यदि संसार में एक भी हृदय ऐसा हो जाए जो दूसरों के आंसू अपने हृदय में सोख ले, तो समझो उस गांव, उस घर, उस दिल में स्वयं भगवान वास करते हैं। और जब मनुष्य यह पहचान लेता है कि हर जीव में उसका प्रभु है, तो फिर वह न किसी मंदिर की घंटी बजाता है, न कोई शोर करता है। वह बस चुपचाप सेवा करता है और वही उसकी सबसे ऊंची पूजा बन जाती है। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक सामान्य, अनपढ़, निर्धन और समाज से तिरस्कृत महिला भानुमति केवल सेवा के माध्यम से ईश्वर की कृपा की अधिकारी बनती है। उसने कभी कोई वेद नहीं पढ़ा, कोई शास्त्र नहीं रटा, ना ही किसी बड़े मंदिर में पूजा की। फिर भी वह वहां पहुंच गई जहां तक पहुंचने के लिए लोग जन्म जन्म तक प्रयास करते हैं। उसकी पूजा उसकी नन्ही हथेलियों में थी, जो दूसरों के दुख मिटाने में लगी थी। उसकी भक्ति उसकी आंखों के आंसुओं में थी, जो किसी भूखे बच्चे को देखकर बहते थे। उसकी आरती उसकी रोटियों की सौदी खुशबू में थी, और उसका भजन हर उस हंसी में था जो उसने दूसरों के चेहरे पर लौट आई। हमने यह भी देखा कि भगवान को रिझाने के लिए सोने चांदी की मूर्तियां, महंगे फूल या भारी मंत्र नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक सरल हृदय जो दूसरे के दुख को अपना मान ले, जो सेवा को ही साधना समझे और जो दूसरों की भलाई में अपने जीवन की सार्थकता देखे। भानुमति की तरह अगर हम भी अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दें, तो यह निश्चित है कि भगवान स्वयं हमारी सेवा में उतर आएंगे। इस कथा का सबसे गहरा संदेश यही है, ईश्वर मंदिरों में नहीं, मानवता में बसते हैं। वह उन हाथों में नहीं है जो केवल प्रार्थना में उठते हैं, बल्कि उन हाथों में है जो दूसरों को थामने के लिए बढ़ते हैं। वह उन होठों पर नहीं है जो केवल मंत्र बोलते हैं, बल्कि उन मुस्कानों में है जो दूसरों को जीने की प्रेरणा देती हैं। आज का युग शोर का युग है, पूजा का प्रदर्शन, धर्म का व्यापार, भक्ति का व्यापारीकरण। परंतु इस कथा ने हमें यह सिखाया कि जो पूजा मौन है, जो सेवा गुप्त है, जो भक्ति निजी है, वही सबसे सच्ची होती है। अगर समाज में हर कोई यह संकल्प ले ले कि उसकी पूजा दूसरों की सेवा में प्रकट होगी, उसकी भक्ति किसी के आंसू पोंछने में होगी और उसका प्रभु हर जरूरतमंद में बसता है, तो यह संसार ही स्वर्ग बन सकता है। सच्चा भक्त वह नहीं जो दिन रात जप करता है। सच्चा भक्त वह है जो दूसरों के जीवन में उजाला भरता है। और जब सेवा पूजा बन जाए और पूजा सेवा बन जाए, तभी मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है। यह कथा यही कहती है, मंदिर से बाहर आओ, जीवन को मंदिर बनाओ, मूर्तियों से परे देखो, जीवों में ईश्वर को पहचानो, आवाजों से आगे बढ़ो, मौन कर्म में डूबो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल को इतना पावन करो कि वहां खुद भगवान वास करने लगे। भानुमति की तरह सेवा करो, ताकि एक दिन स्वयं ईश्वर तुम्हारा हाथ पकड़कर कहे, अब तू मेरे साथ चल, क्योंकि तेरे बिना मेरा स्वर्ग अधूरा है। यही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है, यही मोक्ष है और यही अंतिम सत्य है। अगर आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपके अंदर कुछ बदल दिया हो, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे अपने परिवार, दोस्तों और हर उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसे सच्चे अर्थों में पूजा, सेवा और ईश्वर की पहचान चाहिए। क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह बांटा ना जाए, और प्रेरणा तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक वह किसी और की जिंदगी ना बदल दे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, जो भक्त मेरी भक्ति में लीन रहता है, उसे मैं चुनौतियों से गुजारता हूं। यह चुनौतियां उसे उसकी आत्मा के सबसे गहरे स्तर तक शुद्ध करती हैं। यह सत्य है कि कभी कभी भक्तों को लगता है कि वे कष्ट में हैं, लेकिन वास्तव में यह कष्ट उनकी आत्मा को परम आनंद और मुक्ति के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो लोग मेरी ओर नहीं आते, उन्हें मैं इस संसार में ही उनके कर्मों का फल दे देता हूं। उन्हें सुखी दिखने दो, क्योंकि
उनका यह सुख स्थायी नहीं है, परंतु मेरे भक्त जो कठिनाई में भी मेरा नाम लेते हैं वे मेरे सबसे प्रिय हैं। मैं उनके हर कष्ट को देखता हूं और उसे उनके लिए एक आशीर्वाद में बदल देता हूं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि भगवान के भक्तों के कष्ट केवल बाहरी हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सच्चा भक्त वह है जो कठिनाई में भी मुझ पर विश्वास रखे। दुख और सुख दोनों मेरे द्वारा भेजे गए हैं। यह आत्मा को परिष्कृत करने के माध्यम है। अर्जुन को संतुष्ट करने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, पाठ, मैं तुम्हें एक और दृष्टांत सुनाता हूं जो तुम्हारे मन के शेष संदेह को दूर करेगा। दो शिष्य थे, दोनों ही विद्वान थे, लेकिन एक भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता था और दूसरा नास्तिक था। एक शिष्य हर जगह जहां भजन पूजा या सत्संग होता था दौड़कर चला जाता, भगवान की आराधना करता। वहीं दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर था। उसे शराब पीने और गलत संगत में रहना पसंद था। एक दिन वह शिष्य जो नास्तिक था शराब पीकर लड़खड़ाते हुए घर जा रहा था। रास्ते में उसे पैसों से भरा बैग मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे पैसों से भरा बैग मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। वहीं दूसरा शिष्य जो मंदिर में पूजा कर रहा था वापस घर जा रहा था। चलते चलते उसके पैर में कांटा चुभ गया और खून बहने लगा। तभी वह नास्तिक शिष्य वहां पहुंचा और हंसते हुए बोला, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा करते हो, भगवान का भजन गाते हो। देखो तुम्हें भगवान ने क्या दिया। मुझे देखो, मैंने कभी मंदिर नहीं गया, भगवान की कभी पूजा नहीं की, फिर भी मैं कितना सुखी हूं। और देखो मुझे पैसों से भरा बैग भी मिल गया। यह सुनकर धार्मिक शिष्य दुखी हो गया। उसे लगने लगा कि नास्तिक शिष्य सही कह रहा है। वह सोचने लगा, मैं इतनी पूजा करता हूं फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला और वह बिना पूजा के कितना सुखी है। इस द्वंद्व के साथ वह अपने गुरु के पास गया और अपनी शंका प्रकट की। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान जो करते हैं वह सदैव हमारे भले के लिए ही करते हैं। हर किसी को उसकी योग्यता के अनुसार फल मिलता है। तुम्हारे पैर में कांटा चुभा क्योंकि पिछले जन्म में तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन इस जन्म में तुमने भजन और पूजा की, इसीलिए तुम्हारी मृत्यु टल गई और सिर्फ कांटा चुभा। वहीं तुम्हारे मित्र को पूर्व जन्म के पुण्य के कारण कुछ धन मिला, लेकिन इस जन्म में उसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, इसलिए वह संपत्ति का मालिक बनने से चूक गया। गुरु की बातें सुनकर शिष्य की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि भगवान जो भी करते हैं वह हमारे हित में ही होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी अपेक्षा से अधिक सुनते हैं। वह हमें हमारे कल्पना से भी ज्यादा देते हैं, लेकिन अपने समय और अपनी विधि से जीवन में कभी भी धन, बल या अहंकार पर गर्व मत करो। वाणी का संयम रखना आवश्यक है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। जब भी मौका मिले किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जिस प्रकार पानी दूध में मिलकर दूध बन जाता है, उसी प्रकार हमें भी अच्छे कार्यों में लीन रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। बस आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए, क्योंकि वही आपके हाथ में है। जिंदगी में चाहे कितने भी दुख आ जाए, उनसे भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। बेहतर है कि आप उनका डटकर सामना करें। जो लोग कहते हैं कि उनके पास आपके लिए वक्त नहीं है, सच तो यह है कि उनके पास समय होता है, लेकिन वह आपको नहीं देना चाहते। यह समझ लीजिए कि उनका दिल भर गया है। यह सच्चाई जितनी चुभेगी उतनी ही आपको कमजोर होने से बचाएगी। इसलिए अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगिए। ईश्वर केवल सही दिशा दिखा सकता है, उस पर चलना आपका काम है। अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कई लोग अपनी अकड़ और गुस्से की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, गुस्सा मत करो।
जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। याद रखिए, आवाज से आवाज नहीं मिटती, लेकिन चुप्पी से मिट जाती है। तकलीफ भी आपको ही होगी और दुख भी आपको ही सहना होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना आजकल तो इतिहास के पन्ने भी रिश्वत देकर छपते हैं। जिंदगी और पतंग में एक ही समानता है, जब तक ऊंचाई पर हो तब तक वाह वाह होती है। यह दुनिया सपेरों की बस्ती है, यहां रिश्ते बनाकर लोग डसते हैं। भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दीजिए। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही किसी का दिल जीता जाए। कभी कभी मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास भोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन वास्तव में आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, जिसे वक्त वह कद्र नहीं करता। कभी उस इंसान को नजरअंदाज मत करना जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा खो दिया। अगर संभव ना हो तो मना कर दीजिए, लेकिन किसी को इंतजार में मत रखिए। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार और सम्मान दें, फिर भी वे आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि लोगों की फितरत आप नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय बदलता है। समय के साथ कर्म बदलते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत पलट सकता है। जो भी आपके मन में है उसे साफ साफ कह दीजिए। सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। अगर किसी इंसान को परखना है तो बस इतना कह दीजिए कि मैं हूं, फिर देखिए वह अपनी असली औकात दिखा देगा। विश्वास नहीं है तो एक बार आजमा कर देख लीजिए। अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव का होना बेहद जरूरी है। अच्छे दिल से रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वे जिंदगी भर टिके रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख ना सुख। जैसे रात के बाद दिन का आना निश्चित है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयों के बाद सुख का आना भी तय है। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बिना परिणाम की चिंता किए भरोसा रखो। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कठिन समय भी एक दिन गुजर ही जाता है। जीवन की इस यात्रा में हर कदम मायने रखता है। चाहे राह में कितनी भी अड़चने आए, मंजिल की ओर बढ़ते रहो। लोगों के बदलने और रिश्तों के बिखरने से घबराओ। जैसे टूटे हुए पत्ते अपना रंग बदलते हैं, वैसे ही इंसान भी परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। इस दुनिया में अब सब कुछ जरूरतों पर निर्भर है। बिना स्वार्थ के कोई किसी को याद नहीं करता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा साथ खड़े रहते हैं। अगर कभी टूट जाओ तो खुद को फिर से उठाओ। यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। असली महत्व इस बात का है कि तुम अपने आप को कितनी मजबूती से संभालो। टूटे हुए इंसान भी एक दिन नई उड़ान भरते हैं। बस अपने विश्वास को मत खोने देना। हर परिस्थिति को सहन करो और उसे अपनी ताकत बनाओ। लक्ष्य को पाने के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करो। सफलता की राह लंबी हो सकती है, लेकिन हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। अपनी असफलताओं से डरना मत, क्योंकि हर असफलता में एक नई सीख छिपी होती है। अपनी मुस्कान को कभी मत खोना, क्योंकि यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बनती है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। मुस्कुराते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर एक अच्छा इंसान बुरी संगति में रहता है तो एक दिन वह भी गलत रास्ते पर चल पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहो। उनकी संगति तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करती है। याद रखना, इस संसार में परमात्मा के अलावा कोई सच्चा साथी नहीं होता। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं
तब ईश्वर का मार्ग ही तुम्हें सच्ची राह दिखाता है। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति और मानसान होता है तो अक्सर वह दूसरों का करना भूल जाता है, परंतु उसे यह समझना चाहिए कि उससे भी अधिक शक्तिशाली एक चीज है और वह है समय। समय कब बदल जाएगा यह कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट लेकर राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। जैसे कोयला समय के साथ हीरा बन जाता है, वैसे ही जीवन में हर परिस्थिति बदल सकती है। इसीलिए किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने समय का इंतजार कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिखा है वही हमें मिलता है। विधि का विधान अटल है, जिसे स्वयं ईश्वर भी नहीं बदल सकते। यदि किसी व्यक्ति के पास आपके लिए मान, सम्मान और कद्र नहीं है तो उसके साथ रहना व्यर्थ है। ऐसे लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहे। यह जीवन कठिनाइयों से भरा है, लेकिन अत्यधिक सरल होना भी सही नहीं है। जो लोग सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं, लोग उनका बार बार फायदा उठाते हैं। अच्छी किस्मत वाले लोग थोड़ा सा भी बुरा होने पर भगवान को दोष देते हैं, जबकि बुरी किस्मत वाले थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान का धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। यह परीक्षा उनके धैर्य और विश्वास की कसौटी होती है। साधारण लोग इसे अपना दुख मानकर बचने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चे साधक इसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, उन्हें यह समझना चाहिए कि सच्चे अपने कभी आपको झुकने नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों को शक्ति देने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, यह उनका तरीका है आपको महत्व देने का। अपने आचरण को ऐसा बनाएं कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास न करे। परमात्मा वह है जो बिना बोले हमारी बात सुन लेता है, और श्रद्धा वह है जो हमें बिना शब्दों के उसका एहसास कराती है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसकी जिंदगी में कठिनाइयां नहीं आएंगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा गहरा कुआं है जिसमें गिरकर निकलना बड़ा कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही हमारे विचार भी हमारी ओर वैसे ही विचारों को आकर्षित करते हैं। हम जो सोचते हैं वही पाते हैं। साधु जब ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ यह है कि हमारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोएं, क्योंकि वही आपकी वास्तविकता बनती है। यह दुनिया बड़ी ही विचित्र है। लोग खुशी पाने के लिए रोते हैं और दुख से बचने के लिए भी आंसू बहाते हैं। भरोसा करो तो चोट लगती है, भरोसा ना करो तो अकेलेपन का दर्द मिलता है। लेकिन याद रखना, अगर लोग जान जाए कि तुम समस्याओं से घिरे हो तो वे तुम्हारे दर्द का फायदा उठाने में देर नहीं करेंगे। तुम्हारी असली कीमत इस बात से तय होती है कि तुम खुद के लिए क्या करते हो, ना कि दूसरों के लिए। किसी के पीछे भागकर अपनी गरिमा मत खो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और लोग फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे। अपने लिए जियो। खुश रहना तुम्हारा अधिकार है। जिस व्यक्ति का दिल तुम्हारे लिए सच्चा है, वह तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ भी स्वीकार करेगा। जो ऐसा नहीं कर सकता, उसे जाने देना ही बेहतर है। दिखावे की वफादारी से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। धोखा भी अक्सर अपनों से ही मिलता है, लेकिन बदला लेने की बजाय बदलाव लाने की सोच रखो। जब लोग तुम पर कीचड़ उछाले तो परेशान मत हो। इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। चंदन सा बनो, सांप लिपट जरूर, लेकिन तुम्हारी खुशबू उनसे अप्रभावित रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश करना मत छोड़ो, बस सही बने रहो। जो तुम्हारे हिस्से में है, समय खुद तुम्हें सौंप देगा। जीवन के हर संघर्ष को समझो कि यह एक सच्ची और सार्थक यात्रा का हिस्सा है।